हेलो विद्यार्थी। इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा कक्षा 9वीं का विषय विज्ञान अध्याय नंबर 6। यहाँ पर अध्याय 6 का नाम है उत्तक। पहले मैं आपको सारा प्रश्न दिखा देता हूँ। ये आपको रिवीजन के लिए दिया गया है, देख सकते हो, अस्थायी उत्तक है। ठीक है, आपका जो प्रश्न है ना, यहाँ से शुरू होता है, जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला। अब आपका जो लास्ट है, लास्ट इस अध्याय में थोड़ा अधिक है। देखिए लास्ट आपका ये रहेगा, निम्नलिखित दी गई तालिका को पूर्ण कीजिए। इस प्रकार से पूरा हल बताने वाला हूँ। तो विद्यार्थी चलिए शुरू करते हैं आपका उत्तक चैप्टर का प्रश्न। विद्यार्थी सही विकल्प चुनिए। जिम्नोस्पर्म में पाया जाने वाला जल संवहन उत्तक। जल संवहन उत्तक जो है ना, वो वाहिका है। पेरेनकाइमा कोशिका होती है। तो पेरेनकाइमा कोशिका आपका होगा पतली भीती है, दीवार वाली। ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। ऐच्छिक पेशियां जो है ना, पैरों में। ठीक है, इसके आगे नंबर 4 यहाँ पर है, मनुष्य के शरीर में वसा का संचय होता है। मनुष्य के शरीर में ना एडिपोज उत्तक। किस उत्तक में मृत कोशिकाएं पाई जाती है? बोला है कौन सा उत्तक है? तो ये आपका स्क्लेरेन काइमा। उसके बाद कहा है रक्त एक। जो रक्त होता है ना, वो तरल संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक। प्रश्न 7 है, जाइलम फाइबर का कार्य। तो जाइलम फाइबर जो होता है ना, इसका काम है सहारा देना। यहाँ पर है, दो अस्थियां आपस में जुड़ी होती है स्नायु से। प्रविभाजी उत्तक पाए जाते हैं। तो प्रविभाजी उत्तक है ना, वो पौधों में। उपास्थि नहीं पाई जाती है। फिर विद्यार्थी उपास्थि जो है ना, वृक्क में नहीं पाया जाता है। प्रश्न 11, चलिए यहाँ पर है, अस्थि की मैट्रिक्स में पाया जाता है। तो कैल्शियम एवं फास्फोरस। तंत्रिका उत्तक का अभाव होता है। तंत्रिका उत्तक जो है ना, वो टेंडन में। नारियल का रेशे युक्त छिलका जो बना होता है, वो स्क्लेरेन काइमा का। रक्त का अधात्री भाग कहलाता है। इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। 15 में है, पतियों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छिद्रों को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अस्टोमेटा, ये हो गया प्लाज्मा, ये हो गया स्क्लेरेन काइमा। चलिए सत्य असत्य चुनिए। प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर। चलिए तो सत्य असत्य चुनिए। पहला प्रश्न, प्रभासी उपास्थि मनुष्य की नाक तथा स्वर यंत्र में पाई जाती है। यह जो है बिल्कुल सत्य है। दूसरा प्रश्न, कोक एधा पार्श्व विभोज्य उत्तक का उदाहरण है। यह भी आपका सत्य है। प्रश्न 3 है, मोटी भीति वाली लिंगिनन युक्त कोशिकाएं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। यह भी सत्य है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। हृदय पेशी, यह आपका असत्य होगा। विभोज्य उत्तक यानी मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी उत्तक है। संवहनीय, ये आपका बिल्कुल सही है। हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है। ये आपका असत्य है। चलिए तो इसके आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर कहा है, निम्नलिखित उत्तकों के नाम लिखिए। पहला नंबर है
ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करता है उसे हम लोग सरल सल की एपिथीलियम कहते हैं, सरल सल की एपिथीलियम। दूसरा है ऊतक जो मनुष्य में पेशियों को अस्थियों को जोड़ता है उसे हम लोग कंडरा कहते हैं, कंडरा। तीसरा नंबर है ऊतक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है तो उसे हम लोग फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। इसके आगे नंबर चार में कहा है ऊतक जो शरीर में वसा का संचय करता है तो इसे हम लोग कहते हैं एडिपोज ऊतक। प्रश्न 5 में बोला गया है तरल अघात्री सहित संयोजी ऊतक का नाम लिखिए तो ये हो जाएगा आपका रक्त, उत्तर में रहेगा रक्त। प्रश्न संख्या 6 मस्तिष्क में स्थित ऊतक का नाम जो होता है उसे कहते हैं तंत्रिका ऊतक। यह क्या है, सबसे लंबा कोशिका होता है। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर है ऊतक जो पौधों में जल व खनिज लवणों का संवहन करता है, जल और खनिज, तो उसे हम कहते हैं जाइलम ऊतक। उसके बाद का है दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक जो होता है उसे कहते हैं लोग स्नायु ऊतक, स्नायु ऊतक। प्रश्न संख्या 9 नंबर अब यहाँ है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। जैसे यहाँ पे कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य एक समान होते हैं तो यहाँ पर भरना है सबसे पहले ऊतक। उसके बाद बोला है एपिथीलियमी पेशीय संयोजी तथा तंत्रिका ऊतक। तो यहाँ पर होगा जंतु ऊतक के प्रकार होते हैं। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का संवहन करते हैं। नंबर 4 में भरना है जाइलम। जाइलम जो है ना जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। इसके आगे का प्रश्न हमसे है सही जोड़ी वाला। ठीक है, चलिए तो बोला है सही जोड़ी बनाइए। सबसे पहले कहा गया संयोजी ऊतक, तो संयोजी ऊतक का मिलान हो जाएगा आपका रक्त से। उसके बाद तंत्रिका ऊतक का मिलान करना है न्यूरॉन से। नारियल का रेशेदार छिलका होगा अस्क्लेरेन कायमा से। हृदय की जो पेशियां है ना, हृदय की पेशियां ये आपका हो जाएगा ऐच्छिक पेशी इसका होगा इससे अनैच्छिक पेशियां से। अब यहाँ पर है आँख की पलक, तो आँख की पलक 2 नंबर से ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी। अब है पत्तियों से भोजन का परिवहन, इसका इसी से मिलान करना है फ्लोएम से। और यहाँ पर लिखना भी है ए का मिलान किया गया है 5 नंबर से, 2 का मिलान किया गया है 4 नंबर से, 3 का मिलान हुआ है 1 नंबर से। इस प्रकार से मिलान करके आपको यहाँ पर भी सही मिलान करके लिखना भी है। इसके आगे कहा है अति लघुतरीय प्रश्न 1 है ऊतक को परिभाषित करें। ऊतक, चलिए प्रिय विद्यार्थी, इसका परिभाषा कोशिकाओं का समूह जो रचना कार्य व उत्पत्ति में समान हो ऊतक कहलाता है। दूसरा प्रश्न अब पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।
यहाँ पर कहा गया है एरियोलर उत्तक के कार्य लिखिए। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में दिया है कोई दो। तो देखिए, पहला, दो अंगों के बीच के रिक्त स्थान को पूर्ण करता है। अगला लिखना है यांत्रिक अंगों को सहारा प्रदान करता है। एक और है उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। देखिए, आपको क्या है कि यहाँ पर दो बोला है, लेकिन आपको 3 लिख लेना है, क्योंकि जब आप लोग लिख लीजिएगा ना तो आपको तीनों याद रहेगा। हो सकता है आप लोग परीक्षा में अगर एक भूल भी जाएंगे तो 2 आपको याद रहेगा, तो आप 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं आपको कहूँगा ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए तीनों लिख सकते हैं। 3 कार्य। इसके आगे कहा है फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं। इसका उत्तर, फ्लोएम के 5 अवयव होते हैं। पहला, चालनी नलिकाएं, चालनी कोशिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा, पेरेनकाइमा, फ्लोएम रेसे। नंबर 4 है पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में क्या अंतर, कोई 2 आपको बताना है। तो आपके बुक में इस प्रकार से तालिका दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है पेरेनकाइमा कोलेनकाइमा, दोनों के बीच अंतर। तो पहला रहेगा इनकी कोशिका भीति पतली होती है। इनकी कोशिका भीति पतली व कोनों पर मोटी होती है। भीति सेल्यूलोज की बनी होती है। भीति सेल्यूलोज व पेक्टिक पदार्थ की बनी होती है। ठीक है, प्रश्न 5 है अस्टोमेटा के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। कहना अस्टोमेटा मुख्य कार्य। अस्टोमेटा के कार्य, पहला नंबर रहेगा गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। दूसरा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक है। ठीक है, लघुतरीय प्रश्न नंबर 1, जाइलम एवं फ्लोएम में क्या अंतर है। 3 आपको बताना है। चलिए तो 3 अंतर आपके बुक में तालिका दिया है। एक तरफ है जाइलम तो दूसरी तरफ है फ्लोएम। पहला, यह जल व खनिज लवणों का संवहन करता है। यह भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। दूसरा, इसके द्वारा संवहन क्रिया नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन इसके द्वारा संवहन क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। तीसरा नंबर रहेगा यह निर्जीव उत्तक है। कौन? तो जाइलम। यह सजीव उत्तक है। दूसरा प्रश्न है हृदयक पेशी के 3 लक्षण बताइए। तो देखिए इसका उत्तर लिखना है, ये वाला नहीं लिखिएगा। उत्तर है हृदयक पेशी के लक्षण। पहला, हृदयक की पेशी अनैच्छिक पेशियों से बना होता है। पूरे जीवन लयबद्ध संकुचन वे प्रसरण करती है। तीसरा, कोशिकाएं बेलनाकार वे केंद्रक वे शाखा युक्त होते हैं। तीसरा प्रश्न कहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है। कोई 3 लिखिए। चलिए विद्यार्थी, वाष्पोत्सर्जन से लाभ। नंबर 1, जल के संवहन में भूमिका निभाता है। वातावरण में नमी
बनी रहती है। अतिरिक्त जल को बाहर निकालने में सहायक। सरल एवं जटिल उत्तक में क्या अंतर लिखिए। कोई 3। देखिए आपको इस प्रकार से तालिका दिया है। पहला है आपका सरल उत्तक, तो आपका राइट में है जटिल उत्तक। पहला अंतर रहेगा, यह एक तरह की कोशिकाओं का बना होता है, और जटिल उत्तक यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। अगला, यह एक समान कार्य करते हैं। यह एक से अधिक प्रकार के कार्य करते हैं। तीसरा नंबर रहेगा, यह पौधों को सहारा प्रदान करते हैं। वे भोजन का भंडारण करते हैं। और ये साइड ये संवहन का कार्य करता है। इसके बाद आगे 4 अंक वाले उत्तर। चलिए प्रिय स्टूडेंट, पहला है न्यूरॉन का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो आपको चित्र यहाँ पर जो धुंधला दिखाई दे रहा है ना, तो आपके बुक में अध्याय 6 जो है ना, जिसका नाम है उत्तक, वहाँ पर आपको तंत्र न्यूरॉन, जिसे न्यूरॉन का चित्र वहाँ पर दिया गया है। वहाँ से देखकर अच्छी प्रकार आपको बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको धुंधला दिखाई देता होगा, इसलिए आप लोग बुक से इसे बना लेना है, बना लेना है। दूसरा, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक की क्या भूमिका है। तो देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक की भूमिका है। पहला, श्रम विभाजन। बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक विभिन्न कार्य करने में दक्ष होते हैं। दूसरा नंबर आपका है संदेशों का वहन करते हैं। तीसरा रहेगा रक्त, ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करते हैं। चौथा नंबर है पौधों व जंतुओं में दृढ़ता उत्तकों के कारण होती है। तीसरा प्रश्न बोला गया है पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका को समझाइए। तो चलिए विद्यार्थी, इसका उत्तर देखते हैं। तीसरा नंबर है पौधों में एपिडर्मिस। तो देखिए, पौधों की संपूर्ण बाहरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है। यह एपिडर्मिस पौधों के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यों को करती है। जैसे में पहला पॉइंट रहेगा, यह पौधों के बाहरी भागों की रक्षा करती है। दूसरा पॉइंट है, यह परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की रक्षा करती है। यह जल हानि को रोकने में सहायता करती है। चौथा नंबर है एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा पाए जाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। पांचवा है यह वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधों के ताप को भी नियंत्रित करती है। प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो प्रश्न में आपके बुक में मात्र में 5 लाइन दिया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं ये वाला तो लिख लेना, इसमें से आपको 3 पॉइंट, पहला, दूसरा, तीसरा, इतना भी लिखिएगा तो आंसर सही हो जाएगा। बाकी आप लोग अगर चाहे तो ये वाला और ये वाला नहीं भी लिखिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि बोला है भूमिका लिखने के लिए, भूमिका का मतलब था कि 2-3 इसका क्या क्या भूमिका है, तो यहाँ पर 3 भूमिका भी लिखिएगा तो बहुत है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं पूरा लिखने तो लिख सकते हैं, अन्यथा मैं बताना चाहता हूँ 3 भी लिखिएगा तो सही रहेगा। चलिए इसके आगे है
पेशियों से आप क्या समझते हैं? ये कितने प्रकार की होती है? नंबर 4 है ना, पेशियों से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? तो देखिए, पेशियां शरीर की गति के लिए आवश्यक होती है, जो संकोचन व शिथिलन द्वारा क्रिया करती है। पेशियां जो है ना वो 3 प्रकार की होती है। पहला रेखित, अरेखित, तीसरा हृदय पेशी। सबसे पहले रेखित पेशी के बारे में लिखिएगा। रेखित पेशी का संकोचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर करता है। अरेखित पेशी, अरेखित पेशियों का संकोचन व शिथिलन जंतुओं की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। बस इतना ही आपको लिखना है। प्रश्न 5 में कहा है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। नंबर 5 है, निम्नलिखित में ऊतक के प्रकार की पहचान करें। जैसे ये यहाँ पर ऊतक का प्रकार दिया गया है तो आपको पहचानना है। जैसे कि त्वचा जो है ना उसमें आपका एपिथेलियम ऊतक होता है। पौधे का वल्क यानी बाहरी आवरण जो है वो आपका होगा एपिडर्मिस। तीसरा अस्थि, तो अस्थि का होगा संयोजी ऊतक। वृक्कीय नलिका अस्तर आपका यहाँ पर होगा एपिथेलियम ऊतक। संवहन बंडल, तो यहाँ पर आपका रहेगा जटिल ऊतक। हृदय, तो हृदय में आपका रहता है पेशी ऊतक। नारियल के रेशे युक्त छिलके, स्क्लेरेन्काइमा। रक्त में आपका संयोजी ऊतक। इस प्रकार से आपको ऊतक लिखना है कि कहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पर कहा है निम्नलिखित दी गई तालिका को पूर्ण करें। ये यहाँ पर तालिका दिया है अस्थाई ऊतक और इसका यहाँ पर प्रकार, और यहाँ पर जो खाली स्थान देख रहे हो इसे पूरा करना है। चलिए इसका भी आंसर बता देता हूँ। देखिए अस्थाई ऊतक पहले आप समझिए। अस्थाई ऊतक 2 प्रकार, एक यहाँ पर दिया है जटिल, तो दूसरा होता है सरल। अब सरल जो है ना वो भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है पेरेन्काइमा, उसके बाद होता है कोलेन्काइमा, फिर अगला होता है स्क्लेरेन्काइमा। अब देखिए जटिल ऊतक भी 2 तरह का होता है। आपका एक हो गया जाइलम, तो दूसरा होगा फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन, फ्लोएम मतलब खाना का संवहन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग इसे पूरा करना है। तो स्टूडेंट इसी के साथ यह वीडियो भी आपका समाप्त होता है। देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। ठीक है, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। थैंक्स।